सुमंद्री तूफान की 3 स्टेजेस हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन। जब साइक्लोन में तूफानी हवाओं की रफ्तार 74 मील पर घंटा से कम होती है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। जब तूफान की शिद्दत और बढ़ जाए और इसमें तूफानी हवाओं की रफ्तार 75 से 120 मील फी घंटा हो जाए तो इसे साइक्लोन या सवियर साइक्लोन कहते हैं। और जब इसकी रफ्तार 120 मील फी घंटा से भी बढ़ जाए तो इसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। इस वक्त बहरा हिंद में आने वाला साइक्लोन बाइपरजॉय सेकेंड स्टेज सवियर साइक्लोन है, लेकिन अगर इसकी रफ्तार और बढ़ गई तो ये सुपर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। ये तूफान कैसे बनते हैं या कैसे शुरू होते हैं और हुरिकेन और टाइफून क्या होते हैं, ये सब आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। साइक्लोन एक इस्तिलाह है जिसे माहिरीन मौसमियात पानी पर बनने और घूमने वाले बादल और प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक ही तरह का तूफान होता है, लेकिन इसके मुख्तलिफ जगहों पर बनने की वजह से इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। बहरे ओकियानूस और शुमाल मशरिक़ बहरुल काहिल में इसे हुरिकेन कहा जाता है। शुमाल मगरबी पैसिफिक में इसे टाइफून और जनूबी बहरुल काहिल और बहरे हिंद में इसे साइक्लोन कहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में इन तूफानों में और भी इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे साइक्लोन ज़्यादातर क्लॉकवाइज घूमते हैं जबकि हुरिकेन काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब बात करते हैं कि ये तूफान शुरू कैसे होते हैं। जब सूरज की गर्म शुआएं पानी के एक बड़े ज़ख़ीरे जैसे समंदर पर पड़ती हैं तो पानी गर्म होने लगता है, और अगर इस पानी का टेम्परेचर 26 सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाए तो गर्म हवाएं इससे टकराकर ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि गर्म हवा में मॉइस्चर कम होता है और वो हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती हैं, जबकि जिस हवा में नमी या मॉइस्चर होता है वो नीचे की तरफ जाती हैं और दरमियान में एक गैप बनने लगता है, और इस गैप को फिल करने के लिए आसपास की हवाएं लपक कर आती हैं और इस तरह ये हवाएं एक दायरे की सूरत में गर्दिश करने लगती हैं और साइक्लोन की सूरत इख्तियार करने लगती हैं। ये पहले डिप्रेशन और बाद में एक साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। और जब ये हल्की हवा पानी के ऊपर गर्दिश करने लगती है तो इस अमल को साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन ये किस तरह एक ताकतवर और बादलों वाले तूफान में तब्दील हो जाती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा जिसमें नमी होती है वो नीचे जाती है जिसमें मॉइस्चर होता है, तब बादल बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब आसपास की गर्म हवा गैप को भरने के लिए जाती है तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे वो और ऊपर की तरफ उठती है और मज़ीद गैप बनाती है। तो आसपास की हवा इस गैप को भरने के लिए तेज़ी से और दूर से आती है, लेकिन वो इस गैप को भरने की बजाय एक दायरे में गर्दिश करने लग जाती है। फिर जो भी हवा इस गैप को भरने आती है वो इस गर्दिश का हिस्सा बनती जाती है, क्योंकि आने वाली हवा गर्दिश के इस हिसार को तोड़ नहीं पाती बल्कि इस हिसार का हिस्सा बन जाती है, जिससे ये साइक्लोन और ज़्यादा ताकतवर होता जाता है। अमूमन ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायामीटर 100 से 200 किलोमीटर होता है और इनकी ऊंचाई 10 किलोमीटर तक होती है। साइक्लोन जब किसी ज़मीन से टकराते हैं या उस पर से गुजरते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। साइक्लोन के ज़मीन पर से गुजर कर ख़त्म होने पर एक गलतफहमी ये पाई जाती है कि ज़मीन पर मौजूद इमारतें, दरख्त तूफ़ान के लिए रुकावट का काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइक्लोन का मौजिब गर्म हवा होती है। ज़मीन से गुजरने पर इसकी ये गर्म हवा इससे छिन जाती है, तभी ये तूफ़ान भी ख़त्म हो जाता है। सुमंद्री तूफ़ान नम गर्म हवा के साथ काम करता है, लिहाजा जब ये ठंडे पानी की सतह या ज़मीन की सतह को अबूर करता है तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन तेज़ रफ्तार हवाओं और बारिश से वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस भी बनता है। गुज़िश्ता तकरीबन 1000 सालों में बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल और बहरे हिंद में कम से कम 11,982 ट्रॉपिकल साइक्लोन रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किए जाने वाला तूफान टाइफून टिप है जो 1979 में आया था। ये तूफान फिलिपाइन के करीब जनूबी बहरुल काहिल में आया था, जिसका कुतर 2200 किलोमीटर हवा के साथ था और इसकी रफ्तार 190 मील फी घंटा थी, यानी 305 किलोमीटर फी घंटा। ये तकरीबन 20 दिन तक जारी रहा। कहा जाता है कि ये तारीख का अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर तूफान था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपको साइक्लोन बनने के अमल के बारे में
इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए।